तो आज का प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। मतलब हमको x टू द पावर हमको जो है x की पावर सम n कैलकुलेट करना है, वेयर n कैन बी जीरो, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। ठीक है। फॉर मतलब अगर n मतलब n अगर इक्वल टू जीरो है तो फिर इस केस में तो हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं ना। हम ये पहले एक चेक दिखाए बिठाएंगे कि इफ n इक्वल टू जीरो, और फिर उस टाइम पे हम क्या रिटर्न कर देंगे, वन रिटर्न कर देंगे, क्योंकि आंसर अगर n इक्वल टू जीरो है तो वन आंसर होगा। तो वो तो सिंपल एक इनिशियल चेक पे हम रिटर्न कर सकते हैं। एक और सिचुएशन है कि अगर x इक्वल टू जीरो हो, अगर x इक्वल टू जीरो है तो नो मैटर व्हाट द n इज, आंसर वुड बी ऑलवेज इक्वल टू लाइक जीरो, राइट। सो तो उस केस में भी चेक कर सकते हैं कि f x इक्वल टू जीरो, देन विल जस्ट रिटर्न जीरो। तो ये तो कुछ एज केस हो गए जो कि हम हैंडल कर सकते हैं वेरी इजीली। ठीक है। तो मतलब अब क्वेश्चन पे आता है। मतलब लेट अस फोकस ऑन द पॉजिटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट पे फोकस क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर नेगेटिव नंबर हुआ तो क्या करेंगे, जो फंक्शन हमने पॉजिटिव के लिए बनाया था उस फंक्शन में हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस नेगेटिव पार्ट हम डाल देंगे, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। और फिर हम जो जब रिटर्न करेंगे तो हम मतलब आंसर जो कैलकुलेट हुआ आंसर, सपोज ये पॉजिटिव, ये आंसर ए है। ठीक है। तो हम ए रिटर्न नहीं करेंगे, हम रिटर्न करेंगे वन बाई ए। यही मतलब सिंपल मॉडिफिकेशन से हम कर सकते हैं कि अगर नेगेटिव नंबर है तो हम ये सब करेंगे। ठीक है। तो इसके बारे में ज्यादा सोच के फायदा नहीं है, इसके बारे में ज्यादा सोच के फायदा नहीं है। इसके बारे में सोचते हैं कि अगर ये हैंडल हो गया, बाकी चीज तो हैंडल हो ही जाएगा। ठीक है। तो लेकर लुक एट द पॉजिटिव नंबर ओनली। ऑलराइट। तो पॉजिटिव नंबर के केस में करेंगे कैसे कैसे। ठीक है। मतलब एक तरीका तो हो सकता है कि अगर n इक्वल टू फाइव हो, ठीक है, तो पांच बार हम सपोज x को मैं इजीली x को मैं ये सिंबल मानता हूँ। ठीक है। जस्ट मैं आसानी जीरो सिंबल ओ मानता हूँ x को। ठीक है। सपोज ओ टू द पावर फाइव हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो फिर हम ओ इंटू ओ कर सकते हैं। सिंपल मतलब लीनियर, जितना पावर है उतने बार मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं तो आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल, राइट। बट जनरली अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिया हुआ है, स्पेशली लीड कोड 50 प्रॉब्लम जो जिसका सॉल्यूशन ये है, उसमें अगर आप ये लीनियर टाइम देंगे तो आपका पास नहीं करेगा। ओके। दे फेल कर जाएगा आपको, मतलब टाइम टाइम लिमिट एक्सटेंडेड एरर आ जाएगा। ठीक है। तो फिर वो अप्रोच तो यूज नहीं कर सकते। तो क्या अप्रोच होगा इसमें, अप्रोच ये होगा कि सपोज हमको 13 गिवन है, राइट। 13 गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर 13 है तो ये ऑड नंबर है। ठीक है। 13 एक ऑड नंबर है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, 13 मतलब 13 टू से डिवाइड करने के बाद वो क्या होता है, मतलब उसका क्वोशंट क्या होता है, सिक्स, राइट। तो हम ये कर सकते हैं कि हम 13 बाई 2 सिक्स करके इसका पावर निकालेंगे, और फिर हम क्या कर देंगे, इसको सपोज बोलते हैं इसको सपोज इसका आंसर सपोज बोलते हैं y। ठीक है। तो हम y निकालेंगे और हम o टू द पावर फाइव निकालना है। ठीक है। और सब मतलब बेग माय पार्टन, इस केस में हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमको इस केस में o टू द पावर 13 निकालना है, राइट। o टू द पावर 13 निकालना है। और हमने बोला कि y जो है वो o टू द पावर 6 है, y है। ठीक है। दिस इज y, o टू द पावर 6, o टू द पावर 6 y है। ठीक है। तो फिर हम o टू द पावर 13 को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, o टू द पावर मतलब y हम अगर हमको मिल जाता है कंप्यूट करके, तो y y इंटू ओ। ठीक है। फिर y 6 है, y o टू द पावर 6 है। फिर उसमें भी उसको भी ऐसे, और ये इवन है तो उसको भी ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज o टू द पावर 3 आपका मतलब z हो गया। ठीक है। o टू द पावर 3 z हो गया। तो फिर क्या कैसे कर सकते हैं इसको, z इंटू जेड। समझ रहे हैं। तो z इंटू जेड करके हमको o टू द पावर 6 मिल गया। फिर o टू द पावर 6 अगर मिल गया तो फिर o टू द पावर 6 इंटू o टू द पावर 6 ओ करके हमको o टू द पावर 13 मिल गया। होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, राइट। सो मतलब ऐसा है कि मतलब अगर ऑड है तो फिर वो नंबर
इनटू, और जिसका पावर था उसका 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 2 से क्वोशंट जो है उसको 2 बार मल्टीप्लाई, उसको कैलकुलेट करके उसको आपस में मल्टीप्लाई करके फिर एक ओ से मल्टीप्लाई करके हमको आंसर मिल सकता है, जस्ट लाइक हाउ वी कैलकुलेटेड हियर, राइट। तो यही अप्रोच है, ठीक है। मतलब इससे क्या होगा, ये बेसिकली डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच है कि मैंने ए प्रॉब्लम को डिवाइड एंड कॉन्कर किया। तो ये लॉगरिदमिक होगा क्योंकि हम हर बार जो है हम मतलब कोशेंट बाय 2 निकालते हैं, तो ये हर बार ऑलमोस्ट बाय 2 से घट जाता है, तो ये लॉगरिदमिक होगा, और इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं। अगर मैं छोटा सा कोड लिख के दिखाऊं, इसका कोड कैसे होगा, ठीक है। लेट मी जस्ट डिलीट ऑल दिस एक्सटेंड पॉसिबल, राइट। तो कोड इसका होगा कि अगर आप अगर अगर आपको आंसर कैलकुलेट करना है, आंसर, तो आंसर होगा, अगर एक्स टू द पावर एन हमको रिक्वायर्ड है, ठीक है, अगर एक्स टू द पावर एन रिक्वायर्ड है, तो आंसर आंसर होगा कि सपोज एक्स टू द पावर एन को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा फंक्शन है वो फंक्शन एक्स एन है, ठीक है। ठीक है, तो फिर अगर एन ऑड है, एन अगर ऑड है, तो फिर हमारा आंसर हो जाएगा एक्स इंटू फंक्शन एक्स बाई एन, 2 से क्वोशंट लेके जो वैल्यू आ रहा है वो, इंटू फिर से फंक्शन एक्स बाई एन, 2 से क्वोशंट लेके आ रहा है जो। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, पहले ये कैलकुलेट कर लेंगे पहले से ही एक, और ये टेम्प वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। तो मतलब इस स्टेप में हम दोनों फंक्शन कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम पहले ये फंक्शन कैलकुलेट करके हम टेम्प वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, टी वेरिएबल यहाँ पर टी टेम्प को दिखाता है, तो और उसके बाद एक्स एक्स इंटू टी करेंगे कि हमको जो ये फंक्शन है वो 2 बार कैलकुलेट करना पड़े, एक ही बार कैलकुलेट करना पड़े, ठीक है, बात ये। और अगर एन इवन है तो सिंपली टेम्प वेरिएबल कैलकुलेट करो ये फंक्शन का, ठीक है, ये फंक्शन एक्स एन बाई 2, ये टेम्प वेरिएबल कैलकुलेट करो, और उसके बाद जो मतलब जो आंसर होगा दैट इज बेसिकली विल बी मतलब टेम्प वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, बेसिकली टेम्प वेरिएबल का स्क्वायर। तो ये बेसिक अप्रोच है ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, होप यू अंडरस्टूड दिस। इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड दिस, which is I think highly unlikely because it is very simple, then you can watch this video again and you will definitely get to understand this. With this, bye bye guys, see you in the next video.